मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा हाल ही में घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। दोस्तों, क्या है परिसीमन आयोग? क्या सारी चीजें बदलाव होने वाला है? परिसीमन आयोग के गठन होने के बाद क्या बदलाव होता है? मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? इन सारी चीजों के ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो हम लोगों के सामने है, आप लोगों को जिन चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो है परिसीमन आयोग। ठीक है। जिले और संभाग की सीमा में बदलाव हो सकता है। मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, जितने भी संभाग है, उनकी सीमाओं में बदलाव हो सकता है। नए जिलों के गठन भी हो सकते हैं। लगभग लगभग 12 ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 12 और जिलों का गठन किया जा सकता है। और ये सारी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा ट्विटर पर बताया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सामान्य विभाग का जो ऑफिशियल हैंडल है, वहां पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि परिसीमन आयोग का जो है वो गठन कर दिया गया है। परिसीमन आयोग क्या है, कौन इनके अध्यक्ष होने वाले हैं, इसका मुख्यालय कहां पर होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स की सीरीज देश दुनिया में, जहां हम लोग देश और दुनिया की तमाम नई खबरों के ऊपर मैं आप लोगों के लिए तमाम नई खबरें लेकर आता हूं। और आज की खबर है मध्य प्रदेश से। आज की जो नई न्यूज है ना, वो मध्य प्रदेश से है। तो यही सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से आप लोगों को बता देना से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग करंट अफेयर के लिए परेशान रहते हो ना, जब भी प्रीलिम्स आता है तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो करंट अफेयर के लिए हमेशा परेशान होते हैं। तो उनके लिए समाधान के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रतियोगिता दर्पण का संपूर्ण निचोड़। मंथली प्रतियोगिता दर्पण की जो ये सीरीज है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें अभी जो पहली क्लास है इसकी, जो 6 घंटे की मैराथन होने वाली है, वो कल दोस्तों 20 तारीख को ये मैराथन होगी, जिसमें जुलाई 2024 के सभी करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे एक्सेप्ट सारे जो इसके आयाम हैं, सारे के सारे जितने भी मायने हैं, उन सारे के सारे मायनों में से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कल जुड़िएगा इस मैराथन में मेरे साथ और हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ये 9 सितंबर की न्यूज है दोस्तों, 9 सितंबर को जैसे ही मोहन यादव जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में फिर से परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो इस परिसीमन आयोग, सबसे पहले ना इस परिसीमन आयोग शब्द को आप लोगों को समझना होगा कि इस परिसीमन आयोग का मतलब क्या होता है। परिसीमन आयोग का गठन कभी भी इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो जिले की सीमा हो या संभाग की सीमा हो या विधानसभा क्षेत्रों की सीमा हो या मैं कहूं कि लोकसभा क्षेत्र की सीमा है, इनमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि जैसे मैं बैतूल जिले का रहने वाला हूं और बैतूल जिले की भैंसदेई विधानसभा में मैं हमेशा वोटिंग करता हूं। जब भी मुझे वोट करने का मौका मिलता है तो मैं भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र या बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र में मैं वोटिंग करता हूं। मैं हर कहीं वोट नहीं कर सकता। तो ये चीज कौन डिसाइड करता है कि मुझे जो बैतूल जिले की भैंसदेई विधानसभा से ही वोटिंग करनी है, या मुझे लोकसभा क्षेत्र की बात अगर मैं कहूं कि लोकसभा क्षेत्र में बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र में ही मुझे वोटिंग करना है, वहीं के कैंडिडेट को वोटिंग करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें डिसाइड करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग आपको बताता है कि आप किस जिले की सीमा के अंदर हो, आपका गांव किस जिले की सीमा के अंदर है और आपको किस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग करनी है, आपको किस लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग करना है। एक परिसीमन आयोग ये हो गया। और मैं जिस परिसीमन आयोग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं ना, वो परिसीमन आयोग बेसिकली मध्य प्रदेश के जितने भी जिले और संभाग की सीमा है, उन जिले और संभाग की सीमा के गठन के लिए है। अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें जब बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेसिकली होने क्या वाला है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे अभी हम लोग जो है वो भोपाल में है, मान के चलो कि भोपाल में है, तो ये भोपाल के एक छोटे से क्षेत्र में हम लोग निवास कर रहे हैं। वो क्षेत्र भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है परिसीमन आयोग। रिपोर्ट देता है कि इस क्षेत्र को इस जिले के अंतर्गत होना चाहिए, इस जिले को इस संभाग के अंदर होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो परिसीमन आयोग डिसाइड करता है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश में जिलों के क्षेत्रफल या मध्य प्रदेश में संभाग के क्षेत्रफल में
कमी या बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से या एक बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम है मोहन यादव जी, इन्होंने एक नए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा सारी की सारी चीजें, जो ये सारी चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को अभी बोलकर समझा दी। ठीक है, इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले ना इस परिसीमन आयोग के बारे में हम लोगों को देखना है भाई कि इस परिसीमन आयोग, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है। बेसिकली ये परिसीमन आयोग मध्य प्रदेश के एरिया को नहीं बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का जो ये एरिया है, मध्य प्रदेश का जो ये मैप है, इसकी आउटर जो बाउंड्री है ये चेंज नहीं होगी। आउटर बाउंड्री तो यही रहेगी, लेकिन अंदर जो है ना, अंदर बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि जो रायसेन जिले का मंडीदीप है, रायसेन जिले का मंडीदीप है, इसकी डिस्टेंस ना रायसेन से ज्यादा है, बल्कि मंडीदीप जो है वो भोपाल से पास में। तो हो सकता है कि रायसेन जिले के मंडीदीप को भोपाल में मिला लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ नए जिलों का भी गठन होने वाला है। मैं तमाम चीजें, तमाम जानकारी आप लोगों को दूंगा, लेकिन मैं भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है ना 9 सितंबर 2024 को इस आयोग का गठन कर दिया गया है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से एग्जाम में आने वाले किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन या संभागों के पुनर्गठन के लिए जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये नाम याद रखना है, आईएएस ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव, आप ये याद रख लीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कि क्यों किया जा रहा है, ताकि प्रशासनिक सुविधा हो सके, लोगों की प्रशासन तक पहुंच हो सके। कई बार क्या होता है ना कि एक गांव जो है ना वो अपने जिला मुख्यालय से इतनी दूर होता है 100-150 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस हो जाती है। तो एक दिन में जाकर आ पाना संभव नहीं हो पाता, बल्कि किसी दूसरे जिले का मुख्यालय उसको पास पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, और यही सारी चीजें, यही सारी समस्या जो है वो गवर्नमेंट ने देखी, तो उसी के तहत जो है वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री चेंज, या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश का परिसीमन करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 1 साल में ये जो आयोग है ये रिपोर्ट सौंपेगा, और उसके बाद 1 साल बाद जो है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तमाम चीजें देखी जा सकती है। आगे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे ना, तो सारी की सारी चीजें यही है कि भोपाल में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। सबसे इसका उद्देश्य जो होने वाला है वो उद्देश्य ये है कि बड़े बड़े जो संभाग है, जैसे सागर संभाग हो गया, सागर संभाग काफी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। उज्जैन संभाग भी काफी बड़ा है, काफी जिलों की संख्या है। इंदौर संभाग और धार जैसे बड़े जिले, जितने भी ये बड़े बड़े जिले हैं ना, जैसे सागर बड़ा जिला हो गया, उज्जैन एक बड़ा जिला हो गया, इंदौर बड़े जिले हो गए, धार जैसे बड़े जिलों में प्रशासनिक जो समस्या है कि जिला मुख्यालय तक लोगों की पहुंच ही नहीं है, इसको दूर करने के लिए हो सकता है कि मध्य प्रदेश में और भी जिलों का गठन किया जाए, छोटे छोटे जिलों का गठन किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं। और आगे अगर हम लोग देखें ना, तो कौन कौन से नए जिले बन सकते हैं मध्य प्रदेश में, तो भविष्य में अगर आप लोग देखोगे तो एक तो सागर से ना बीना जिले की मांग काफी पुरानी है, बहुत पुराने समय से ना, बहुत ऐतिहासिक समय से बीना जिले की मांग जो है वो उठती आ रही है। हो सकता है कि इस नए जो नया हमारा परिसीमन आयोग है ये बिना जिले के गठन का सुझाव दे। हो सकता है कि बिना जिले का गठन किया जा सके, सागर से अलग करके बिना जिला बनाया जा सकता है। जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा से अलग करके जुन्नारदेव को बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी वो हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि जो नया जिला बना हुआ है पांढुर्ना, उस पांढुर्ना जिले को वापस छिंदवाड़ा में मिला लिया जाएगा और जुन्नारदेव को नया जिला बना दिया जाएगा। अब देखना होगा, जब भी रिपोर्ट आएगी तभी हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले बनने वाले हैं, कौन से नहीं बनने वाले। सागर से एक और जिले की मांग उठ रही है, खुरई जिले की मांग उठ रही है। साथ ही साथ भोपाल से बैरसिया जिला अलग करने की मांग उठ रही है। ये तमाम जिले जो है, फिर आप लोग जानते हो देवास से नागदा अलग करने की बात हो रही है, और तमाम जिले जो है वो बनाए जा सकते हैं। भविष्य में जब भी रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये सारे बदलाव जो है ना वो हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे बदलाव जो है वो हो सकते हैं। बुधनी जो तहसील है, अगर अब देखो मैं आप लोगों को मैप में बताऊं ना, देखना, हाँ, यहां पर ये जो बुधनी तहसील है ना दोस्तों, यहां पर देखना, ये सीहोर जिले की जो ये बुधनी तहसील है, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो रेड कलर का कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, ये है सीहोर जिले की बुधनी तहसील। अब इस सीहोर जिले की बुधनी तहसील को सीहोर जिला मुख्यालय पहुंच मार्ग जो है वो बहुत दूर है, बल्कि इस बुधनी का
जो जिला मुख्यालय है ना वो नर्मदापुरम से पास पड़ता है, तो हो सकता है कि सीहोर जिले की जो बुदनी है इसको नर्मदापुरम में मिला लिया जाए। ये सारी चीजें हो सकती है, ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक पेपर की प्यारी सी कटिंग है जिसमें आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, ये मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो भिंड का क्षेत्र है। भिंड से इसकी डिस्टेंस जो है वो 57 किलोमीटर है, बल्कि ये मालनपुर ग्वालियर से 22 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है कि इस मालनपुर को ग्वालियर में मिला लिया जाए। उसी प्रकार पीथमपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि पीथमपुर जो है, कई बार हम लोग जो पीथमपुर के नाम से हम लोग सोचते हैं कि पीथमपुर जो है वो इंदौर में है, लेकिन पीथमपुर इंदौर में नहीं है। पीथमपुर जो है वो धार जिले की एक तहसील है, ठीक है। तो ये जो पीथमपुर की डिस्टेंस जो है ना दोस्तों, वो धार के जिला मुख्यालय से लगभग 43 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस है। वहीं पीथमपुर की डिस्टेंस इंदौर से 26 से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो हो सकता है कि इस पीथमपुर को धार जिले से अलग करके इंदौर में मिला लिया जाए। उसी प्रकार मंडीदीप जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, इसकी जो डिस्टेंस है, इस मंडीदीप की डिस्टेंस रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 62 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन भोपाल से सिर्फ इसके 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो हो सकता है कि इस मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इस मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया को रायसेन से अलग करके भोपाल में मिला लिया जाएगा। इसी प्रकार नेमावर है, नेमावर की डिस्टेंस देवास से 100 किलोमीटर है, नेमावर देवास के अंतर्गत है, लेकिन इस नेमावर के डिस्टेंस हरदा से केवल सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो हो सकता है कि नेमावर को हरदा में मिला दिया जाए। इसी प्रकार विदिशा जिले की एक सिरोंज तहसील है, जो कि सिरोंज और लटेरी जो है वो 84 किलोमीटर है विदिशा से, जबकि अशोकनगर से 64 किलोमीटर है। तो सिरोंज और लटेरी को हो सकता है अशोकनगर में मिला दिया जाए। सीहोर का आपको लोगों को मैंने बता ही दिया। और तमाम सारी की सारी चीजें और भी बदलाव हो सकते हैं, जितना भी हो सकता है, जो भी नई चीजें आप लोगों के सामने आएगी वो तमाम चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर अपडेट आप लोगों को बताता रहूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन 2 बैचेस। एक बैच का नाम है प्रहार 2025 फाउंडेशन बैच, और एक है संकल्प 2025 मेंटोरशिप बैच। इन दोनों बैचेस में से किसी भी बैचेस के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो ये स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिंपल व्हाट्सएप करना है, बैच का नाम लिखना है, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसी प्रकार 2026 के लिए भी हमारे पास 2 बैचेस है, आरंभ 2026 और सारथी 2026। इन बैचेस के बारे में भी कोई भी जानकारी चाहिए तो सिंपल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। इस नंबर पर आप लोग तमाम जितने भी ऑफर्स चल रहे होते हैं एग्जाम ओरिजिनल्स के ऐप पर, उन ऑफर्स को आप लोग फायदा उठा सकते हो। उन ऑफर्स पर कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन पर जो प्राइस आप लोगों को दिखता है वो आप लोगों को पे नहीं करना है, आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि मेरे हर वीडियोस की लिंक, हर वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिले, तो सिंपल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सिंपल आप लोगों को टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है स्टडी विद तारेंद्र, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये चैनल आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल मेरा देखने के लिए मिलेगा। लगभग 3000 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ेंगे तो काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसी टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे हो मैंने शेयर करी हुई है, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहां पर क्लिक करते ही आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल में पहुंच जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खाना खाइए और खूब आराम करिए।